हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को ब्लूप्रिंट का एग्जाम है और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका हूं और आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं आंसर की एकदम 100% यही प्रश्न आप एग्जाम देकर निकले होंगे या नहीं दिए हैं तो अभी आप लोग इसी पेपर से याद रखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त आप क्या समझते हैं। सबसे पहले बात बताऊं, जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं मैंने आप लोगों का आंसर की डाल दिया हूं। आप लोग आप जो ऐप को डाउनलोड किए हो वहां पे आप लोग को पीडीएफ डाल दिया गया, वहां से जाकर आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है क्या, इस बात पे आप लोग इस बात का ध्यान दें कि पहला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया गया था। यह व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू की गई थी। आपको ऐसा ही लिखना है, ऐसे लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स 100% यहाँ से मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग 2 मार्क्स को अपने कॉपी पे याद रखिएगा, नोट डाउन कर ले। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी, यानी आज जो आप लोग एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। यह व्यवस्था बंगाल, उड़ीसा, बिहार में लागू किया गया था, जिसमें कर की दर 10/11 थी, अंग्रेज के पास रहता था। यानी 11 रुपया में 10 रुपया अंग्रेज के पास रहता था और 1 रुपया याद रखिए किसके पास होता था, तो बोल सकते हैं सर किसानों के पास होता था। इसी को हम लोग बोलते हैं अस्थायी बंदोबस्त। 2 मार्क्स आपको मिल जाएगी अगर इस तरह से आपको आंसर लिखेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम पूछा गया रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हो। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं, जस्ट आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, तो रैयतवाड़ी का अर्थ है किसान। रैयतवाड़ी का रैयत का मतलब होता है क्या? किसान। यह प्रणाली कंपनी और रैयत के मध्य लगान सीधा इकरारनामा यानी ठेका होती थी। मैंने आपको कल ही बता चुका हूं। इसके अनुसार समय समय पर लगान बढ़ाया जा सकता है। इसके अनुसार समय समय पर लगान को, टैक्स को कभी कभी बढ़ाया जा सकता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कैप्टन मुनरो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन मुनरो और रीट ने लागू किया था। कई बार पूछा गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया गया, तो बताएंगे सर कैप्टन मुनरो। यह व्यवस्था को 1820 में मद्रास, मुंबई और असम में लागू किया गया था, जिसमें कर की दर 30% रखी गई थी। आपको इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। आप ऐसे तरह से लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे इजीली से मिल जाएगी। आप देखते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। तो देखिए 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है, गूगल में आप लोग सर्च कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पाते हैं 5वीं रिपोर्ट क्या है। खास करके एप्लीकेशन वाले बच्चे ध्यान देंगे, 5वीं रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को कॉपी पे नोट डाउन कर ली, क्योंकि मैंने आप लोगों को नहीं प्रोवाइड किया हूं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को देखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1810 में गठित एक प्रवर समिति द्वारा तैयार किया गया एक प्रसिद्ध दस्तावेज है। इसे हमें 5वीं रिपोर्ट कहा गया, क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज के बारे में रिपोर्ट की एक श्रृंखला में पांचवी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है और यहाँ पे आप लोगों को 3 मार्क्स इजीली से मिल जाएंगे अगर इस तरह से लिखेंगे। ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था आपसे पूछा गया है, साहूकार के विरुद्ध दक्कन के रैयतों के गुस्से का क्या कारण था। यानी साहूकार जो थे उनके दक्कन के विरुद्ध जो रैयतों के प्रति जो गुस्सा था, इसके बारे में आपको विवरण देना है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आई थी। तो साहूकार के खिलाफ दक्कन के रैयतवाड़ी, पहला देखिए मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करना है और समय आप लोगों को बहुत ही कम है। साहूकार का ऋण देने से इनकार करना, जिससे रैयत के क्रोध को बढ़ावा मिला। वे और गहरे कर्ज में डूब गए थे और वे जीवित रहने के लिए साहूकार पर पूरी तरह से निर्भर थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, साहूकार देहात के प्रथागत मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे। एक प्रथागत मानदंड था कि आरोप लगाया गया ब्याज मूल राशि से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस मानदंड का उल्लंघन किया। कई मामलों में यह पाया गया कि साहूकार ने 100 रुपये के ऋण के ब्याज के रूप में 2000 रुपये का शुल्क लिया। इस तरह से आपको लिखना है। इतना अगर लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स यहाँ से इजीली से मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संथाल के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों हुआ था। देखिए इसका आंसर आप लोगों में थोड़ा सा लॉन्ग कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में अभी जस्ट पूछे गए थे। ठीक है, संथाल जो है ना, आप सभी को अच्छी पता है कि संथाल शांतिप्रिय तथा विनम्र लोग हैं। संथाल के बारे में ना आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, संथाली लोग जो होते हैं ना, एकदम याद रखिएगा शांतिपूर्ण होते हैं और विनम्र लोग होते थे, जो आरंभ में मानभूमि, बड़ा भूमि, हजारीबाग, मिदापुर, मिंदानापुर, पाकुड़ा तथा वीरभूमि प्रदेश में रहते थे और वहां की भूमि पर खेती करते थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो जाने के कारण
संथालों की भूमि छीनकर जमींदारों को दे दी गई। जो संथालों की जो भूमि थी वह छीनकर जमींदारों को दे दिया गया। जमींदारों के अत्यधिक उपजाऊ मांग के कारण इन लोगों को अपनी पैतृक भूमि छोड़कर राजमहल की पहाड़ी के आसपास बसना पड़ा। यह आपको इस तरह से लिखना है। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको इजीली से 5 मार्क्स में आपको अच्छी तरह से अगर हैंड रिटन होगा तो आपको मिल जाएगी। वहां पर कड़े परिश्रम से इन लोगों ने जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई। जहां पे जंगल होते थे उन सबको काटकर जो है संथाली लोगों ने उनको सभी को काटकर एक ऐसी भूमि तैयार किया जहां पे कृषि होती थी। जमींदारों ने इस भूमि पर भी अपना दावा कर दिया। सरकार ने भी जमींदार का समर्थन किया और संथाल को उनकी जमींदारों से बेदखल कर दिया। जमींदार उनका शोषण करने लगे। अंग्रेज अधिकारी जमींदार का साथ देने लगे। जब भारत अंग्रेज आया था उस समय जो जमींदार लोग थे उनको काफी ज्यादा क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और संथाली जो लोग थे उन लोगों के प्रति क्या करते थे, विरोध करते थे। उनका जमीन को छीन लिया जाता था, उनकी जमीन को हड़प लिया जाता था। अतः अधिकारी जमींदारों और साहूकार के विरोध में सिद्धू और कानू नामक 2 भाइयों ने नेतृत्व में 30 जून 1855 ईस्वी में भोगनाडीह नामक स्थान पर 6000 से अधिक आदिवासी संगठित हुए और विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। इस कारण से हुआ था संथाल विद्रोह, जो मैंने आपको बताया था। इसी तरह से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग एग्जाम जस्ट अभी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पहाड़ी कौन थे? जो पहाड़ी थे वो क्या था बताएंगे सर, स्थानांतरित थे। क्या थे? स्थानांतरित, यानी अलग अलग, आज यहाँ पे है तो कल वहां पे, कल वहां पे है तो परसों वहां पे। तो इसको हम लोग बोलते थे इंग्लिश में क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेटर। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेटर। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे या बहुत सारे टीचर जो होगी वो याद रखिएगा, आंसर जब वो क्लिक करेंगे ना तो आपको दिखेगा डी नंबर। नहीं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या? बी। जो पहाड़ी लोग होते थे वह स्थानांतरित होते थे, ठीक है। एक जगह आज है, कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह। ये हम लोग बोलते सर झूम खेती के रूप में भी हम लोग बोल सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि सिद्धू माझी कौन थे? सिद्धू माझी कौन था? मैंने अभी जस्ट बताया, संथाल विद्रोह का एक बड़ा सा नेता था, दोनों भाई था और इन्होंने स्टार्ट किया था 1500 याद रखिएगा 55 में, 30 जून 1555। ये डेट आपको याद रखना है, फाइनल एग्जाम में टपकेगा। डामिनेको का गठन हुआ था। आपको क्लास अगर अच्छा लगे ना तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा है और या हम लोग जब एग्जाम देकर निकले हैं तो 10 में से कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। डामिनेको का गठन हुआ तो बताएंगे सर कब हुआ था? बताएंगे सर संथाल में, याद रखिएगा। संथाल के लिए क्या गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत करने वाला था वो कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैंने कल ही आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। अगला प्रश्न है कि तालुकदार का तात्पर्य क्या है? तालुकदार जो होते थे, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होना चाहिए ना, इसका राइट आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, बड़े जमींदार। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन होना चाहिए। बड़े जमींदार लोग होते थे, इनके पास जो तालुकदार होते थे, इसका तात्पर्य होता है बहुत ज्यादा जमीन हो एक व्यक्ति के पास, उसी को हम लोग तालुकदार कहते थे। लेकिन यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं है, पर आपको तो लगाना होगा। तो राजा का अधिकारी मान लीजिएगा, क्या होगी? राजा का अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? मैंने अभी जस्ट बताया 5वीं रिपोर्ट पेश किया गया था 1813 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है कि झारखंड के गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। मैं हर एक चीज में आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और बस आप लोग इस प्लेटफॉर्म को जकड़ कर रखिए। ऐसा नहीं कि क्लास 12 के बाद हम लोग को छोड़ देना है। क्लास 12 के बाद अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 या सीयूटी एग्जाम की तैयारी करेंगे, सारा चीज आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोग कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बॉम्बे दक्कन में कौन सी राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो मैंने बताया था सर रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या हो जाएगी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793। इस तरह से देखा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। संथालों का विद्रोह का आरंभ हुआ था। मैंने अभी जस्ट बताया संथालों का विद्रोह आरंभ हुआ था कब? तो पूरा डेट याद रखिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में पूरा डेट पूछी जाएगी। 30 जून 1855 को। क्या होगी? 30 जून 1855। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। जल्दी से शेयर करें मेरे लाल, ताकि अपने दोस्तों को, तो उनको भी पता चले हमें फाइनल एग्जाम में हमारे ब्लूप्रिंट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? दक्कन विद्रोह हुआ था, याद रखिए, कब? 1875 में। क्या हो जाएगी? 1875। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो जल्दी से जाएं और वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अच्छी तरह से एग्जाम दें। अगर एग्जाम दे चुके हैं तो आप लोग आंसर की को जल्दी से मैच करके बताएं कितना सही हुआ है। मिलते हैं एक नया वीडियो में।